ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ सुपर हीरोज मौजूद हैं और वहाँ पर एक सुपर हीरो कपल जिसे हर कोई पसंद करता है। उनमें से कमांडर जो अपनी मसल पावर के लिए काफी फेमस है और वहीं जेट स्ट्रीम जो उड़ सकती है और लड़ाई में बेहद ही एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन अपने सुपर हीरो वाले कपड़ों के पीछे वो आम जिंदगी में स्टीव और जो के रूप में रहते हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम विल है, जो एक दिन अपने मॉम डैड की तरह ही हीरो बनने का सपना देखता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि विल के पास कोई सुपर पावर नहीं है और एक दिन सुबह वो अपने स्कूल जाने से पहले अपने पिता को इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करता है। वो काफी भारी वेट उठाने का नाटक करता और दिखाता है कि ये सब उसने अपने दम पर किया है और उसके पिता को भी उस पर जरा भी शक नहीं होता और वो प्राउडली मान लेता है कि उसका बेटा आखिरकार एक हीरो बनने की राह पर चल पड़ा है। वहीं कुछ देर के बाद इला आती है जो विल की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है और उसके पास नेचर को कंट्रोल करने की पावर है। सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं लेकिन ये फैमिली टाइम बस कुछ ही देर तक टिकता है। कमांडर और जेट स्ट्रीम को शहर में एक बेहद ही जरूरी मिशन के लिए बुला लिया जाता है। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा रोबोट काफी तबाही मचा रहा था, तो वो दोनों तुरंत ही एक्शन में आते और जेट स्ट्रीम अपने पति को हवा में उछालकर सीधे उस रोबोट की तरफ भेजती है। पावर से कमांडर उसे एक ही वार में गिरा देता है। विल ये सब टीवी पर देखता और सपना देखता है कि एक दिन वो भी ऐसा ही करेगा। जब स्कूल जाने का समय आता है तो विल इला के साथ बस में बैठता है जो उन्हें स्काई हाई ले जा रही होती है, जो कि सुपर हीरो के लिए बना एक खास स्कूल था। वहीं उस बस का ड्राइवर रॉन, जो कि कमांडर और जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा फैन था, जैसे उसे पता चलता है कि विल उन्हीं का बेटा है वो बेहद ही एक्साइटेड हो जाता है। बस के सफर के दौरान उनकी मुलाकात कुछ और नए स्टूडेंट से होती है जिनमें ईथन, मैजेंटा और जैक थे, जो जल्दी उनके दोस्त बन गए। और अचानक ही बस अपनी तेज रफ्तार पकड़ लेती है और सीधे एक ऐसे पुल की ओर बढ़ जाती है जो अभी बन ही रहा था। सभी बच्चे चीखने लगते हैं ये सोचकर कि वो नीचे खाई में गिरने वाले हैं, लेकिन तभी रॉन बस के छिपे हुए पंख और बूस्टर एक्टिवेट करता है और वो बस एक तरह के उड़ने वाले प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधे स्काई हाई की ओर उड़ जाते हैं। यह स्कूल ऐसा था जो सचमुच आसमान में तैरता था। जैसे ही वो उतरते हैं, नए स्टूडेंट्स वहाँ के सीनियर की पावर को देखकर काफी दंग रह जाते हैं। तभी स्कूल के आम गुंडे सामने आते हैं। उनमें से एक स्पीड अपनी सुपर स्पीड से उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, जबकि उसका साथी लैस, जो अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता था, वो उन्हें घेर कर उनका लंच मनी छीनने की कोशिश करता है। तभी ग्वेन, जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, वो बीच में आती है और गुंडों को उनकी पावर दिखाती है और नए स्टूडेंट को स्कूल घुमाने की ऑफर भी करती है। यहाँ पर विल तुरंत ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये बात इला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। टूर के बाद नए छात्रों को जिम ले जाया जाता है, जहाँ का कोच बूमर एक टेस्ट लेने वाला था और इस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स को दो टीम में बांटा जाना था, एक हीरो की टीम और एक साइड किक की टीम। सबसे पहले लैरी की बारी आती है, जो एक छोटा सा नर्ड लड़का है और अपने शरीर को वो पत्थर में बदल सकता था, जिसकी वजह से उसे हीरो ग्रुप में लिया जाता है। फिर जैक की बारी आती है और उसे पूरा भरोसा होता है कि वो भी एक हीरो ही बनेगा, लेकिन उसकी पावर लाइट इमिट करना था, जो कि सिर्फ अंधेरे में ही काम करती थी और इसीलिए उसे साइड किक वाले ग्रुप में डाल दिया जाता है। और यही हाल ईथन का भी होता है, जो अपने शरीर को लिक्विड में बदल सकता था, और मैजेंटा का भी, जिसकी पावर एक गिनी पिग में बदल जाना था। जब इला की बारी आती है तो वो टेस्ट देने से मना कर देती है। उसे स्टूडेंट्स को इस तरह बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये बात उस कोच को नाराज कर देती है और वो उसे तुरंत ही साइड किक वाले ग्रुप में डाल देता है। आखिरकार विल की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर्स दिखाने वाला होता है तभी लंच बेल बज जाती है। कैफेटेरिया में विल देखता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसका दोस्त जैक बताता है कि वो वॉरेन है, एक ऐसे विलन का बेटा जिसे कमांडर ने ही जेल में डलवाया था। यह सुनकर विल उससे दूरी ही बनाए रखने का फैसला करता है। बाद में जब वो फिर से टेस्ट के लिए लौटते हैं तो विल की ग्वेन से दोबारा मुलाकात होती है। वो उससे काफी अच्छी तरह से बात करती है और उसे स्कूल की वेलकम कमेटी में शामिल होने का ऑफर भी देती है और विल यहाँ पर बिना सोचे समझे ही हाँ कर देता है, जिससे इला और भी जेलस फील करने लगती है। कुछ मिनट के बाद सभी फिर से जिम में इकट्ठा होते हैं और जब आखिरकार विल की बारी आती है तो वो कोच बूमर को बता देता है कि उसे अब तक अपनी सुपर पावर का पता ही नहीं चला है। लेकिन चूंकि वो कमांडर का बेटा है तो कोच को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और वो उसे टेस्ट करने के लिए कोच उसके ऊपर एक कार गिरा देता है और किस्मत से समय रहते विल वहां से हट जाता और ये साबित हो जाता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। फिर कोच वहां पर फर्श में छिपे एक स्प्रिंग बोर्ड को एक्टिवेट करता है और उसे हवा में उछाल देता है, ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी माँ की तरह उड़ सकता है। लेकिन विल उड़ भी नहीं सकता था और आखिरकार कोच के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो विल को साइड किक घोषित कर देता है। बाद में विल अपने घर जाता है ये सोचते हुए कि वो अपने माता पिता को सच्चाई बता देगा, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता उसे कुछ खास दिखाने के लिए बुलाते हैं, जो कि उनका सीक्रेट ठिकाना था। विल पहले कभी वहां पर गया नहीं था। वो जगह किसी सीक्रेट बेस या म्यूजियम जैसी होती है। वहां पर एक कमांड सेंटर, एक जिम और उनके माता पिता की सबसे बड़ी लड़ाइयों की ट्रॉफियों से भरे डिस्प्ले केस होते हैं। उनमें से एक खास चीज होती है पैसिफायर, जो एक विलेन रॉयल पेन का हथियार था। कमांडर बताता है कि पहली लड़ाई में उसने और जेट स्ट्रीम ने रॉयल पेन को हरा दिया था
और वो विलन गायब हो गया था, बस वही हथियार पीछे रह गया। फिर स्टीव वहाँ पर एक नई ट्रॉफी रखता है जो कि उस बड़े से रोबोट का सर था जिसे उन्होंने शहर में हराया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस सिर के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगा है। इसका मतलब ये है कि कोई उन्हें देख रहा था और कहीं पर कोई नया विलेन कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है। अगले दिन विल और उसका क्लासमेट अपने पहली क्लास में जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिस्टर बॉय पढ़ाते हैं जो कभी कमांडर के पार्टनर रह चुके थे। वो उन्हें सिखाते हैं कि एक साइड किक को क्या क्या आना चाहिए, जिनमें शामिल थे यूटिलिटी बेल्ट का इस्तेमाल करना और सेकंडों में कॉस्ट्यूम बदलना और जाहिर है हीरो जैसे दमदार पोज देना। दिन बीतते जाते और विल धीरे धीरे अपनी साइड किक वाले रोल को एक्सेप्ट करने लगता है। वो अपने नए दोस्तों को होमवर्क करने के लिए अपने घर पर भी बुलाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी उसके पिता जल्दी घर आ जाते हैं और दोस्तों को वहां पर देखकर वो हैरान रह जाते हैं। स्टीव उनके पावर देखकर चौंक जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो सब साइड किक्स हैं तो वो और भी नाराज हो जाता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि विल को भी साइड किक ग्रुप में रखा गया है तो कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो मान लेता है कि ये जरूर कोई गलती होगी, लेकिन आखिरकार विल सच बता देता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। फिर भी वो कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खुद पर प्राउड है और उन दोस्तों पर भी जो उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है। उसकी ये ईमानदारी और पॉजिटिव थिंकिंग सबको काफी इम्प्रेस करती है, खासकर ईला को। कुछ दिनों के बाद स्काई हाई में सब कुछ फिर से नॉर्मल सा लगने लगता है। लंच के समय विल अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैठने वाला होता है लेस अपनी रबर वाले हाथ का इस्तेमाल करके उसे गिरा देता है। विल की ट्रे फिसलकर सीधा वॉरेन पर गिर जाती है जिससे वॉरेन भी काफी गुस्सा हो गया था। वो अपनी हाथों में आग जला लेता है और अपनी पावर दिखाता है। वो कैफेटेरिया में हर तरफ आग के गोले फेंकने लगता है और टेबल के बीच विल का पीछा करता है। वहीं बाकी स्टूडेंट इधर उधर डर के मारे छिपने लगते हैं और उस कैफेटेरिया में काफी केओस वाला माहौल हो जाता है। विल के दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉरेन उन्हें धमकी देता है कि वो सभी को खत्म कर देगा। उसी पल विल हिम्मत जुटाता और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। वो जबरदस्त पावर से एक टेबल को उठा लेता है और आखिरकार उसकी पावर अब जाग चुकी थी। विल इतनी जोर से मेज को फेंकता है कि वॉरेन सीधे छत से जाकर टकरा जाता है। वॉरेन अपने आप को फिर से संभालता और उसे फिर से लड़ने की चुनौती देता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल आग के धमाके छोड़ता है। तभी ईला बीच में कूदती और एक फायर एक्सटिंग्विशर विल की ओर फेंकती है। विल अपनी नई पावर से उसके ढक्कन को उखाड़ देता है और उसकी सारी मटेरियल सीधे वॉरेन पर छिड़क देता है। आग बुझ जाती है और लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। उसी वक्त स्कूल की प्रिंसिपल वहां पर पहुंचती है और सजा के तौर पर दोनों को डिटेंशन में भेज देती है, जो कि एक ऐसा खास कमरा था जहां पर स्टूडेंट्स की पावर काम नहीं करती थी। बाद में घर लौटकर भी विल अपनी पावर को लेकर इतना एक्साइटेड रहता है कि गलती से दरवाजा ही उखाड़ देता है। कैफेटेरिया की लड़ाई के बाद उसे अपने माता पिता घर पर उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं। वो पहले से सब कुछ जान चुके थे और वो दोनों काफी नाराज थे। उसकी माँ उसे डांटती है कि उसने अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वहीं उसके डैड उसे अलग ले जाकर बात करते हैं। विल को लगता है कि अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके बजाय कमांडर उसे गले लगा लेता है और इस बात पर प्राउड करते हुए कि उसके बेटे को भी उसकी तरह पावर मिली है, और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक नया वीडियो गेम भी देता है। अगले दिन विल स्कूल में अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन अब एक बड़ा चेंज हो चुका होता है। अपनी नई पावर्स की वजह से उसे हीरो क्लास में भेज दिया गया था। वो अपने साइड किक दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो नई क्लास ज्वाइन करता है जहां साइंस क्लास में उसकी दोबारा ग्वेन से मुलाकात होती है। ग्वेन उसे अपने पास बिठाने के लिए बुलाती है और बताती है कि वो एक टेक्नोपैथ है, यानी वो अपनी दिमाग से किसी भी तरह की तकनीक को कंट्रोल कर सकती है। विल, जो खुद भी साइंस में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता, वो बेहद खुश हो जाता है जब ग्वेन उसे ट्यूशन देने की ऑफर करती है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और दूसरे हीरोज के साथ मिलकर लंच भी करने लगते हैं। तभी ईला अपने दोस्तों के साथ वहां पर आती है और विल उन्हें भी साथ बैठने के लिए बुला लेता है। लेकिन वहीं ग्वेन की दोस्त पेनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी कई सारी क्लोन बना लेती है और वहां की हर एक सीट को भर देती है, जिससे उन साइड किक्स के लिए कोई जगह नहीं बचती। उसका ऐसा बिहेवियर विल के दोस्तों को बहुत परेशान करता है और वो मजबूर होकर दूसरी टेबल ढूंढने चले जाते हैं। विल को भी ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चुप रहता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, विल अपने हीरो के रूप में अपनी नई जिंदगी में ढलने लगा था। एक टीम ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने एक साथी को जाल से बचा लेता है, जिसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है और वो और भी काफी फेमस हो जाता है। उस रात उसके फादर को उस पर काफी प्राउड होता है और ग्वेन को भी, क्योंकि वो उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर पर आ जाती थी। पढ़ाई शुरू करने से पहले ग्वेन को परिवार के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। खाने के दौरान वो मौका पाकर कमांडर और जेट स्ट्रीम को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करती है, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। विल के माता पिता खुशी खुशी ये इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं। पूरी शाम विल के लिए किसी सपने जैसी होती है, इतना कि वो ईला के साथ अपनी डेट को पूरी तरह से भूल जाता है।
उधर ईला घंटों तक उसका रेस्टोरेंट में इंतजार करती रहती है। आखिरकार उसकी हैरानी तब होती है जब वेटर के रूप में वॉरेन सामने आता है। अपने सख्त रवैये के बावजूद भी वॉरेन को उस पर तरस आ जाता है और वो कुछ देर बैठकर उससे बातें करता है। ईला मान लेती है कि वो बचपन से ही विल से प्यार करती आई है। काम पर लौटने से पहले वॉरेन उसे सलाह देता है कि वो विल को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन विल अब भी पूरी तरह से ग्वेन में इन्वॉल्व था। जाने से पहले ग्वेन विल को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करती है और बिना झिझक के वो हाँ भी कर देता है। अगले दिन बस स्टॉप पर विल की मुलाकात ईला से होती है। वो अपने इमोशन को एक्सेप्ट करने और उसे डांस के लिए पूछने के लिए तैयार होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती विल उसे बीच में ही रोक देता है और बता देता है कि वो ग्वेन के साथ जा रहा है। ईला ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कहे क्या। फिर भी वो उसे बताती है कि वो भी डांस में आएगी, लेकिन वॉरेन के साथ, जो बात विल को काफी हैरान और गुस्से में डाल देती है। उसे यकीन नहीं होता कि ईला अपने दुश्मन के साथ डेट करेगी, लेकिन ईला को कोई परवाह नहीं होती। वो ये सब सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रही थी। लंच के समय ईला सच में जाकर वॉरेन की टेबल पर बैठती है और उसे अपने प्लान बताती है। शुरू में तो वॉरेन इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि इससे विल को काफी परेशानी होगी तो वो तुरंत ही मान जाता है। ईला का प्लान काम करने लगता है और जितना ज्यादा विल उसे वॉरेन के साथ देखता है उतना ही ज्यादा वो गुस्सा होता है। इसी बीच विल ग्वेन के साथ अपनी ट्यूशन सेशन जारी रखता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाता। ग्वेन इसका फायदा उठाती है और पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को एक छोटी सी मीटिंग के लिए उसके घर ला सकती है। विल इसमें हिचकिचाता है क्योंकि उसके माता पिता घर पर नहीं होते, लेकिन ग्वेन जोर देकर कहती है कि मीटिंग के बाद वो दोनों कुछ वक्त अकेले भी बिता सकते हैं और आखिरकार विल मान जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ग्वेन सिर्फ काउंसिल को नहीं बुलाती, वो लगभग पूरे स्कूल को बुला लेती है और कुछ ही मिनटों में मीटिंग एक बड़ी पार्टी में बदल जाती है। विल घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन ग्वेन उसे शांत करती है और वहां से किसी अकेले जगह पर चलने का सुझाव देती है। तो विल उसे अपने माता पिता के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक स्पीड और लैस वहां पर घुस आते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर पैसिफायर चुरा लेते हैं। ये वो हथियार था जिसे कमांडर ने बहुत संभाल कर रखा था। उधर ईला सड़क पर चल रही होती है और विल के घर पर हो रही हलचल देखकर ये जानने का फैसला करती है कि आखिर चल क्या रहा है। उसी समय ग्वेन और विल लिविंग रूम में लौटते हैं और पार्टी की पूरा अफरा तफरी देखते हैं। विल पहले से ही परेशान होता है, लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब ग्वेन मेहमानों के बीच ईला को देख लेती है। वो ये कहकर कि वो ड्रिंक लेने जा रही है सीधा ईला के पास जाती है। ग्वेन उससे कहती है कि विल हमेशा से जानता था कि वो उससे प्यार करती है और उसे कभी उसकी कोई परवाह नहीं रही। उसकी बातें ईला को अंदर तक तोड़ देती है। ठीक उसी वक्त विल वहां पर पहुंचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईला उसकी बिना कोई बात सुने वहां से चली जाती है। यहाँ पर विल कंफ्यूजन में ग्वेन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या, और जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से में फट पड़ता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ डांस नहीं जाएगा और गुस्से में आकर अपने घर से सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके माता पिता घर पहुंच चुके होते हैं और वो दोनों काफी गुस्सा होते हैं। वो पहले पूरे घर से मेहमानों को बाहर निकालते हैं और फिर अपने बेटे से बात करते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि असल में हुआ क्या था, लेकिन वो खुद भी इतना निराश और शर्मिंदा होता है कि ठीक से कुछ कह ही नहीं पाता। वो अपने कमरे में चला जाता और ईला को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। विल का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था डांस में जाने का और उसे डर लगता है कि उसके दोस्त उसे कभी माफ नहीं करेंगे। घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसे एक किताब देती है जिसका नाम था ओल्ड स्कूल फ्रेशमैन, जिसे उसके पिता पार्टी में सबको दिखाने वाले थे। विल बिना कोई एक्साइटमेंट के उस किताब को खोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है उसे कुछ अजीब और ध्यान से देखने पर एहसास होता है कि वो दरअसल ग्वेन की माँ है और वो पैसिफायर बनाने वाली थी। ये वो हथियार था जो सीक्रेट ठिकाने से चुराया गया था। उसी पल विल को सब समझ आ जाता है और वो सीधा स्काई हाई की ओर दौड़ पड़ता है। उधर स्कूल में डांस पहले से ही शुरू हो चुका होता है। कमांडर और जेट स्ट्रीम भी वहां पर पहुंचते हैं और ग्वेन उनका स्वागत करती है। वो उन्हें एक ट्रॉफी देने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रॉफी देने से पहले वो अपना मास्क उतारती है और अपनी असली पहचान दिखाती है, और असल में वो रॉयल पेन होती है। एक पल में ही वो पैसिफायर को पकड़ लेती है और हीरोज पर फायर करती है, जिससे वो सारे बच्चे बन जाते हैं। फिर यही काम जिम में मौजूद सभी टीचर और स्टूडेंट्स के साथ करती है और इन सब में उसका साथ लैस, स्पीड और पेनी देते हैं। लेकिन किस्मत से वॉरेन, ईला, मैजेंटा, जैक और कुछ बाकी लोग वेंटिलेशन डक्ट के जरिए भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। कुछ मिनट के बाद विल स्कूल पहुंचता है और जैक द्वारा निकाली जा रही रोशनी की मदद से वो सबको ढूंढ लेता है। चारों तरफ खतरे से घिरे होने के बावजूद विल सबके सामने उनसे माफी मांगता है कि उसने उन्हें छोड़ दिया था, खासतौर पर ईला से। लेकिन उसी वक्त स्पीड वहां पर आ जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी विलेन भी पहुंच जाते हैं। डक्ट के अंदर ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है उन लोगों के बीच में। वॉरेन उन गुंडों से भिड़ जाता है, जबकि विल अपनी ताकत से दीवार तोड़ता हुआ सीधे रॉयल पेन के पीछे निकल पड़ता है। सबसे पहले ईथन एक्शन में आता है।
वो अपने शरीर को लिक्विड में बदलकर लैस के हमलों से बच जाता है। विलन उसे एक बाथरूम में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसका सिर जोर से टॉयलेट में घुसेड़ देता है। इधर विल जिम तक पहुंचता है और उसका सामना सीधे ग्वेन से होता है। वो अपनी माता पिता के साथ हुई बात के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन हंसने लगती है और सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि वही रॉयल पेन है जो सालों पहले कमांडर और जेट स्ट्रीम से लड़ते वक्त हादसे का शिकार हुई थी। उसका हथियार फट गया था और वो एक बच्चे में बदल गई थी। अब जब वो फिर से बड़ी हो गई है तो वो बदला लेना चाहती है, क्योंकि कभी स्कूल ने उसे साइड किक घोषित किया था और अब उसका प्लान है कि सबको बच्चे बनाकर अपना खुद का विलेन स्कूल बनाने का। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयल पेन का आर्मर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे हवा में उठा लेता है और जोर से विल की ओर फेंक देता है। जिम के अंदर एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। विल अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उसे दीवार और टेबल से टकराता है, लेकिन रॉयल पेन अपने इलेक्ट्रिक गॉन्टलेट से पलटवार करती है और उसे पूरे कमरे में उड़ा देती है। इधर हॉलवे में वॉरेन स्पीड से लड़ता है और स्पीड अपनी बिजली जैसी रफ्तार से उसके फायरबॉल से बचता है। तभी ईथन फिर से सामने आता और ठीक उसके सामने लिक्विड बन जाता है, जिससे स्पीड फिसलकर दीवार से जा टकराता है। वॉरेन यहाँ पर मौके का फायदा उठाता और सीधा एक फायरबॉल उस पर फेंकता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बारी आती है इला की। उसका सामना पेनी से होता है जो अपनी नई क्लोन बना सकती है। पेनी ढेर सारी अपनी क्लोन बनाती है और सब एक साथ इला पर हमला कर देती है। शुरू में इला खुद को रोकती है, क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब पेनी उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है तो वो अपना मन बदल लेती है। इला अपनी पूरी ताकत का यूज करती है और जमीन से बड़े बड़े पेड़ के जड़ें निकलने लगती है, जो पेनी की सारी कॉपियों को एक साथ जकड़ लेती है। जब विलेन पूरी तरह से फंस जाती है तो इला वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पेनी कुछ ऐसा चिल्लाती है जिससे इला के कदम रुक जाते हैं। ग्वेन ने स्कूल की एंटी ग्रेविटी इंजन बंद कर दिया होता है और सिर्फ 10 मिनट में ही स्काई हाई जमीन से टकराने वाला था। प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिवाइस पाइप्स के अंदर बहुत गहराई में छिपा था और वहां सिर्फ कोई बहुत छोटा ही पहुंच सकता है। तभी मैजेंटा, जो एक गिनी पिग में बदल सकती है, इस मिशन के लिए आगे आती है। वो एक गिनी पिग में बदल जाती है और पूरी रफ्तार से डक्ट के अंदर दौड़ती है, ताकि देर होने से पहले वो डिवाइस तक पहुंच सके। इधर जिम में विल अब भी रॉयल पेन से लड़ रहा था। वो दोनों पूरी तरह से थक चुके होते हैं, लेकिन एक पल की चूक में रॉयल पेन उसे इतनी जोर से मारती है कि वो स्कूल से बाहर जाकर गिरता है। लेकिन तभी गिरते गिरते विल को अपनी दूसरी सुपर पावर का पता चलता है कि वो उड़ सकता था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अपनी नई पावर के साथ वो फिर से उड़ता हुआ स्कूल की ओर लौटता है और एक ही घूसे में रॉयल पेन का हेलमेट तोड़ देता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी ग्वेन होश में आती है और कोई उसे रोक पाता उससे पहले ही वो अपनी ग्लव से एंटी ग्रेविटी इंजन को पूरी तरह से बंद कर देती है और कुछ ही सेकंड में पूरा स्कूल काफी रफ्तार से नीचे गिरने लगता है। पाइप्स के अंदर मैजेंटा को मेटल के वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है और वो तेजी से डिवाइस की केबल काटने के लिए दौड़ती है। उधर विल स्कूल के नीचे उड़कर जाता और पूरी ताकत लगाकर उसे हवा में थामने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन बहुत ही ज्यादा था। जिम के अंदर सभी लोग घबराए होते हैं और जमीन पर एक कपल जो अभी अभी अपना नया घर खरीद कर लाया होता है, डर के मारे ऊपर देखता है। पूरा स्कूल सीधा उनके ऊपर गिर रहा था, लेकिन आखिरी पल में मैजेंटा केबल काट देती है और एंटी ग्रेविटी इंजन दोबारा चालू हो जाता है। स्कूल अचानक रुक जाता है और फिर से हवा में तैरने लगता है और विल अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वापस आसमान में धकेल देता है, जिससे सबकी जान बच गई थी। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अब भी बाकी थी कि सारे टीचर और हीरोज अब भी बच्चे बने हुए होते हैं, लेकिन साइंस टीचर, जिसकी सुपर डेवलप्ड ब्रेन की वजह से उसकी पावर अभी भी काम कर रही होती है, वो हथियार के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है और सबको फिर से नॉर्मल बना देता है। कमांडर और जेट स्ट्रीम विल और उसकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और उन्हें ट्रॉफी देते हैं और उन्हें सच्चे हीरो घोषित करते हैं। सब लोग यहाँ पर काफी खुशी मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद सारे विलेन जेल भेज दिए जाते हैं। बस ड्राइवर रॉन भी कचरे में गिरने के बाद अपनी पावर को हासिल कर चुका था और विल अपने दोस्तों के साथ स्काई हाई की क्लासेस में लौट आता है और वो काफी मेहनत के साथ ट्रेनिंग करते रहेंगे जब तक कि वो असली सुपर हीरो ना बन जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।